बिहार की राजनीति में आरजेडी को 11,000 वोल्ट का झटका। राज्यसभा का गणित बिगड़ा, चुनाव में हार ने खेल भी पलटा। आरजेडी के लिए दरवाजे बंद, एनडीए के लिए खुला मैदान। राज्यसभा की एक सीट के लिए भी बिहार से तरस जाएगा महागठबंधन। नीतीश के जलवे ने आरजेडी कांग्रेस सबको बर्बाद कर दिया। एनडीए की रणनीति से पार नहीं पा सका राहुल गांधी का एसआईआर का मुद्दा। बिहार की प्रचंड जीत के बाद बीजेपी और जेडीयू की राज्यसभा में बढ़ जाएगी ताकत। बिहार की सियासत में इन दिनों एक हलचल मची है जिसने विपक्षी खेमे की नींद उड़ा दी है। जो शतरंज की बिसात अब बिछी है उसमें मोहरे कुछ इस तरह सजाए गए कि महागठबंधन के लिए आगे की राह बेहद पथरीली नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद जिस तरह के समीकरण बने हैं उसने राज्यसभा चुनाव 2026 की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी है। बिहार से लेकर राज्यसभा की 5 सीटें 9 अप्रैल 2026 को खाली हो रही है। इन सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए अब जो अंकगणित सामने आया वो एनडीए के लिए किसी बड़ी जीत से कम नहीं है। वर्तमान में जिन 5 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है उनमें आरजेडी के प्रेमचंद गुप्ता और एडी सिंह शामिल हैं। वहीं जेडीयू की ओर से हरिवंश नारायण सिंह और रामनाथ ठाकुर का कार्यकाल भी पूरा हो रहा है। 5वीं सीट राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा की है। नियमों के मुताबिक राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए बिहार से कम 41 विधायकों के वोटों की आवश्यकता होती है। हालिया विधानसभा चुनाव में एनडीए ने जिस तरह से प्रचंड बहुमत हासिल किया है उसने विपक्ष के पास जोड़ तोड़ की गुंजाइश भी खत्म कर दी। एनडीए के पास 200 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है जो उसे 4 सीटें बहुत आसानी से जिताने की ताकत देता है। आरजेडी के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि उसके पास अपने दोनों मौजूदा सांसदों को दोबारा सदन भेजने के लिए पर्याप्त संख्या बल नहीं बचा। विपक्षी गठबंधन के पास विधायकों की जो संख्या है उससे वो मुश्किल से एक सीट पर अपना दावा ठोक सकते हैं। वो भी तब मुमकिन होगा जब कांग्रेस और अन्य वामपंथी दल पूरी एकजुटता के साथ आरजेडी उम्मीदवार का समर्थन करें। अगर विधायकों के आंकड़ों में जरा भी सेंध लगी तो आरजेडी के हाथ से दोनों सीटें निकल सकती हैं। इसलिए अपने विधायकों को भी देखना होगा कि वो क्रॉस वोटिंग ना कर दे। एनडीए की रणनीति केवल अपनी सीट बचाने तक सीमित नहीं है बल्कि उसकी नजर विपक्ष के खाली हो रहे मैदान पर भी है। यानी बीजेपी ये चाहती है कि आरजेडी की दोनों सीटें अब की बार एनडीए की झोली में आ जाए और आरजेडी के हाथ खाली रह जाए। भाजपा और जेडीयू अपने अपने कोटे की 2-2 सीटें आसानी से जीत रहे हैं। 5वीं सीट को लेकर जो पेंच फंसा है वो भी एनडीए के पक्ष में झुकता जा रहा है। एनडीए के पास मौजूद अतिरिक्त वोट 5वीं सीट पर विपक्ष के खेल को बिगाड़ने के लिए काफी है। इस बदले हुए माहौल में भाजपा के भीतर भी नए नामों पर चर्चा तेज हो गई है। चर्चा है कि भाजपा अपने किसी बड़े चेहरे को राज्यसभा भेजकर बिहार के आगामी राजनीतिक समीकरणों को साधने की कोशिश करेगी। दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपने भरोसेमंद साथियों को दोबारा मौका देकर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखना चाहते हैं। बिहार की राजनीति में ये पहली बार नहीं है जब राज्यसभा की सीटों के लिए इतनी रस्साकशी हो रही है, लेकिन इस बार का अंतर यह है कि खेल शुरू होने से पहले ही नतीजे साफ नजर आने लगे हैं। आरजेडी जो कभी बिहार की सत्ता का मुख्य केंद्र हुआ करती थी, आज वो उच्च सदन में अपना प्रतिनिधित्व बचाने के लिए संघर्ष करती दिख रही है। क्या आरजेडी अपनी एक सीट सुरक्षित रख पाएगी या एनडीए बिहार से विपक्ष का सुपड़ा साफ करने में कामयाब होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल के समीकरण यही कहते हैं कि बिहार की सियासत में अब एनडीए के लिए खुला मैदान है और विपक्ष के लिए रास्ते बंद हो चुके हैं। खैर, इस बदले हुए समीकरण पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा।